हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो कि फ्रॉम द पीरियड 1907 से 1917 तक, जो 10 साल का पीरियड था। जो इसके अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी कंट्री में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का जो पैदा होने का एक मेन कारण ये था कि इट वॉज एन ऑफशूट और इट वॉज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म। जो मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, मॉडरेट्स के जो दूसरा विंग था, अपोजिट विंग, इसके बाद ही मिलिट्री रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंट्री में चालू हुआ। बिकॉज जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, दे इवन फेल्ड टू गिव एन आउटलेट टू द एनर्जी ऑफ द पीपल। सो जो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, and they had the intention of overthrowing the British rule by the use of physical force. So इसके कारण कंट्री में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का ग्रोथ हुआ। सो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दैट दे बिलीव दैट द ब्रिटिश मस्ट बी फिजिकली एक्सपेल्ड बाय फोर्स। सो अभी देखते हैं यहाँ रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम क्या था, वो किस तरीके से ऑपरेट करते थे या फिर उनका मेथड क्या था। सो they first followed the footsteps of the Russian nihilist as well as the Irish nationalist. So जो Irish nationalist थे, ये उन्हीं का अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया, जो कि था इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग असैसिनेशंस ऑफ अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, एज वेल एज जो भी खबरी थे या फिर उसे बोल सकते हैं कि जो भी लीक था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसे ख़त्म करना। एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन कंडक्टिंग स्वदेशी डकैतीज़ to raise funds for their revolutionary activities, as well as organizing military conspiracy with the expectation of help from enemies of Britain. So जो भी ब्रिटेन का एनिमी था, लाइक एनिमी का एनिमी दोस्त होता है, तो ये थ्योरी था उनका। तो इस तरीके से इनका मेथड था। एंड उनका आइडिया क्या था? दे बिलीव्ड इन द मेथड और दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ स्ट्राइकिंग टेरर इन द हार्ट्स ऑफ रूलर्स बाय अराउजिंग पीपल एंड रिमूविंग द फियर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम देयर माइंड। सो जो लोगों के अंदर से ब्रिटिशर्स का वो लोग डर ख़त्म करना चाहते थे, ताकि ब्रिटिशर्स डर जाएं, ऐसा उनको कुछ काम करना है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे ए जनरल सर्वे ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो कि इस फेज़ में हुआ था। हालांकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो इनिशियल रूट था वो 1870 से ही चालू हो चुका था, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ विच वे आर स्प्रिंगिंग अप स्पेशली इन द कोलकाता रीजन। बट जो पहला रिवोल्यूशनरी ग्रुप था वो बना था मिदनापुर में 1902 में अंडर ज्ञानेंद्रनाथ बासु। एंड कलकत्ता में जो बना था उसका नाम था अनुशीलन समिति, विच वॉज फाउंडेड बाय प्रमोथा मित्तर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष एंड एट्सेट्रा। सो हमें इस नाम को याद रखना है बिकॉज ये पुलिस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में, अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति का जो सर्कल था उसने एक वीकली स्टार्ट किया, जो कि मतलब जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ प्रीच करता था, जो पीरियोडिकल, उसका नाम था युगांतर। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। एंड और कुछ नाम हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लाइक रस बिहारी घोष, सचिंद्र नाथ सान्याल। सो दिस वर ऑल्सो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट। हेमचंद्र कानूनगो। 1907 में an abortive attempt was made by Yugantar group on the life of a very unpopular British official Sir Fuller. तो जैसे कि हमने देखा उनका जो मेन एक मेथड था that organizing assassinations of unpopular British officials. सो पहला उन्होंने यहाँ इनके जानलेवा हमला किया था इनके ऊपर, सर फुलर के ऊपर 1907 में। इन 1908 प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैरेज पे बॉम्ब थ्रो किया बिकॉज दे थॉट दैट द कैरेज वाज कैरिंग वाइट जज किंग्सफोर्ड हु वाज द जज ऑफ मुजफ्फरपुर। हालांकि वो इस गाड़ी में नहीं थे। एंड तो इससे हुआ क्या, प्रफुल्ल चक्की शॉट हिमसेल्फ डेड वाइल खुदीराम बोस वाज ट्राइड एंड हैंग्ड। आफ्टर दिस द होल अनुशीलन ग्रुप वाज अरेस्टेड इंक्लूडिंग घोष ब्रदर बरिंद्र नाथ घोष एंड अरविंद घोष। एंड उनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उन्हें ट्राई किया गया, जिसको मानिकतोला केस भी कहते हैं। ड्यूरिंग द ट्रायल नरेंद्र गोसाइन हु हैड टर्न अप्रूवर, ये
गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलने लगा था. ही वॉज शॉट डेड बाय टू को एक्यूज सत्येंद्र नाथ बोस एंड कन्हैयालाल दत्ता. So in February 1909, the public prosecutor was shot dead in Calcutta, and in April and in Feb 1910, a deputy superintendent of police met the same fate while leaving the Calcutta High Court. So repeatedly जो revolutionary activists थे इन्होंने repeatedly ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा. In 1908, बड़ा डकैती was organized by ढाका अनुशीलन समिति under पुलिन दास to raise funds for revolutionary activities. In fact एक बहुत ही डेयरिंग काम किया था यहाँ रासबिहारी घोष जी ने एंड सचिंद्रनाथ सन्याल ने. इन्होंने क्या किया? दे थ्रू ए बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग while he was making his official entry into the capital of Delhi 1912 में. तो ये भी एक बहुत डेयरिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी था उनका. And they were tried under, and the accused were tried under the Delhi conspiracy trial. यहाँ जतेंद्र नाथ सान्याल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम बागा जतिन था, एंड ही emerged as the leader of युगांतर. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसी टाइम जब फर्स्ट वॉर होने लगा, जतेंद्र नाथ आस्क्ड रासबिहारी घोष टू टेक चार्ज ऑफ अपर इंडिया एमिंग टू ब्रिंग अबाउट इन ऑल इंडिया इंसरेक्शन. सो इनका जो मेन मोटिव था ऑल इंडिया इंसरेक्शन, which in what was come to be called the German plot, or the Zimmermann plan. So with the help of the Germans, these people they wanted to overthrow or arouse an insurrection in the country against the Britishers. But the German plan failed because government को इसकी भनक लग गई and they came down heavily on the revolutionary activists. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर भी हैं जो कि रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के माउथपीस थे. फॉर एग्जांपल संध्या एंड युगांतर, दिस वेर टू पेपर्स इन बंगाल. कल इन महाराष्ट्र. बट जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे उनका एक जो ड्रॉबैक था वो था कि दे ओवर एम्फासाइज ऑन हिंदू रिलीजन. सो इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम मासेस थे वो उनसे दूर हो गए. प्लस जो उनका जो बेस था बहुत नैरो था. दे डिड नॉट बिलीव इन मास पार्टिसिपेशन बट individual heroic actions like the Russian nihilists. And in the end, the revolutionary activities fizzled out because the government came down heavily on them. This is the case of Bengal region. Now coming to Maharashtra, वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में रामोसी पेजेंट ऑर्गेनाइज किया था. इनफैक्ट तिलक जी भी यहाँ बहुत ट्रबल में रहे थे बिकॉज उनके जो दो डिसाइपल थे उनसे मोटिवेट होके चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालकृष्ण, इन्होंने कर्नल रैंड जो कि प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना थे उनका मर्डर कर दिया था. सावरकर एंड हिज ब्रदर ऑर्गेनाइज मित्र मेला इन 1899 which came to be known as the अभिनव भारत in 1904. सो ये कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस समय के. अभी देखते हैं पंजाब में लाला लाजपत राय जी बहुत एक्टिव थे. उनका जो पेपर था पंजाबी वो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ प्रीच करता था. एंड अजीत सिंह ने अंजुमन मोहसिबन वतन का गठन किया था इन लाहौर एंड द नेम ऑफ हिज जर्नल वॉज भारत माता. एंड इससे और कुछ जुड़े हुए लोग थे. फॉर एग्जांपल यहाँ आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद एंड लालचंद फलक. अभी देखते हैं जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो कि इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किए गए थे. यहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही स्टार्टेड इन लंदन इन 1905 एन इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, जो कि स्टूडेंट्स का एक केंद्र था. एंड उनका जो जर्नल था उसका नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट. और कुछ जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे वो थे सावरकर जी एंड लाला हरदयाल ऑल्सो. इनफैक्ट मदन लाल ढींगरा from his circle assassinated the Indian office bureaucrat Curzon Wheely in 1909. एंड पेरिस एंड जिनीवा में भिकाजी कामा जी एक्टिव थी. एंड उनका जो रिवोल्यूशनरी माउथपीस था, ऑर्गन था, उसका नाम था वंदे मातरम. वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन से ऑपरेट करते थे.
अभी देखते हैं यहाँ गदर मूवमेंट जो कि हुआ था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। सो जो गदर मूवमेंट का जो ऑर्गेनाइज हुआ था गठन, it was named after a weekly newspaper called Gadar, which had its headquarter in San Francisco. So जो वेस्टर्न कोस्ट है ऑफ यूएसए, यहाँ पे गदर एक्टिविटीज़ या गदर एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। To carry out revolutionary activities, the earlier activists had set up a स्वदेश सेवक होम एट वैंकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल। वैंकूवर कनाडा में है, सियाटल यूएसए में। फाइनली इन 1913 द गदर वॉज एस्टेब्लिश्ड। सो जो गदर का जो काम क्या था, टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, पब्लिश रिवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर एंड वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स स्टेशन अब्रॉड। एंड इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो थे लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतान सिंह सराबा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद। उनका जो मेन एम था वो था टू ब्रिंग अबाउट ए रिवोल्ट इन इंडिया। एंड गदर को दो चीज़ से सपोर्ट मिला, वो था कोमागाता मारू इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो देखते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोमागाता मारू वॉज द नेम ऑफ ए शिप विच वॉज कैरिंग अराउंड 370 पैसेंजर्स, स्पेशली सिख्स एंड द पंजाबी मुस्लिम, जो कि चाहते थे वैंकूवर जाना, but because the Canadian authorities did not allow them to dock at Vancouver, they had to return back to Kolkata. So जब वो बजबज पोर्ट में आए तो वहाँ ब्रिटिशर्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड अबाउट 22 पर्सन्स वर डेड। तो इससे क्या हुआ, द गदर एक्टिविस्ट और द गदर लीडर्स डिसाइडेड टू लॉन्च ए वायलेंट अटैक टू आउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बट इनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज government came down heavily on them and the government was armed with the defense of India rule, जिसके कि बहुत strict laws थे उसके अंदर। There were large scale detentions without trial, special courts giving extremely severe sentences and numerous court martials of army men. So because of the government repression, the leaders of the Gadar party were either arrested or they went underground. बट यहाँ हम देखते हैं गदर का जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था, वो बेसिकली रियल्म ऑफ आइडियोलॉजी में था, बिकॉज दे ट्राइड टू इवोक और दे ट्राइड टू अराइज दिस नेशनलिज्म विद द कम्प्लीटली सेक्युलर अप्रोच अमंग द इंडियंस, या मुस्लिम्स, पंजाबीज, हिंदू, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन था। बट उसका एक ड्रॉबैक था कि इट लैक्ड एन ऑर्गेनाइज एंड सस्टेन लीडरशिप एंड इट वॉज not properly evaluating the preparation level which was required at the ground level, plus it could not withstand the government repression also. अभी देखते हैं कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन यूरोप। द बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, इसका गठन हुआ था 1915 में अंडर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल एंड अदर्स अंडर द जिमेरमान प्लान विद द हेल्प ऑफ द जर्मन्स, जो कि था। म्यूटिनी इन सिंगापुर, यहाँ पे इनफैक्ट वन मिशन वॉज सेंट टू काबुल अंडर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला एंड ओबैदुल्ला सिंधी टू ऑर्गेनाइज ए प्रोविजनल गवर्नमेंट इन काबुल। एंड सिंगापुर में भी जो पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री एंड 36th सिख बटालियन था, उन्होंने भी रिवोल्ट किया था अंडर जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गानी एंड सूबेदार दौद खान। But this revolutionary phase could not sustain beyond a certain point of time, because गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी रिप्रेशन था ही अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। बट जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था, तो इससे क्या हुआ, एक शांति का माहौल बनने लगा, बिकॉज द नेशनलिस्ट लीडर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड यहाँ अभी तक गांधी जी भी सीन में आ चुके थे। सो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का जो एजेंडा था वो भी लोगों को भाने लगा था अब तक, एंड दे सॉ ए न्यू होप इन गांधी जी। सो लोग भी गदर से अब दूर जाने लगे थे। इन बॉक्सेस में इस चैप्टर के समरी हैं, जैसे कि हमें देखना चाहिए। यहाँ पूरा क्रोनोलॉजी हमें
हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।